जय श्री महाकाल हरिहर। सत्य विचार ही पवित्र विचार है और पवित्र विचार ही असली ताकत है। जहाँ ताकत बढ़ती है तो वहाँ मन का बल बढ़ता है, वहाँ पे बुद्धि में बल बढ़ता है, वहाँ आत्मा में बल बढ़ता है, वहाँ आत्मबल बढ़ता है। ठीक। और जहाँ मानव जाति यदि सिर्फ गलत विचार पे ही रहती है तो वहाँ सिर्फ उनके जीवन में दूषित विचार ही उत्पन्न हो रहा है। बात ध्यान रख लेना। अच्छा या बुरा कुछ भी हो, वो है दूषित ही। पहले अच्छा बोल रहे हैं, बाद में अंदर में बुरा बोल रहे हैं, तो फिर वो गड़बड़ी है, वो दूषित है। दूषित का अर्थ जिसमें अच्छा और बुरे विचार है, और पवित्र विचार जिसमें सिर्फ सत्य विचार है। ठीक है। तो दूषित विचार में मानव में सिर्फ कमजोरी बढ़ने वाली है, इतना ध्यान रख लेना। व्यक्ति आंतरिक स्वरूप से कमजोर होने लग जाता है। बाहर कितनी भी बॉडी बिल्डिंग बना लिया, अंदर फुग्गा है, अंदर क्या है? खोखला। बाहर कितनी भी अच्छी बॉडी बना ली है, बाहर कितना भी अच्छा दिख रहा है, वो दो कौड़ी का है। अंदर से तो पूरा खोखला है अंदर। ठीक है ना। तो इतना बात ध्यान में आ जाए कि यदि आंतरिक में यदि कमजोरी है तो उसके जीवन में सिर्फ भय ही बढ़ने वाला है। इतना ध्यान रख लेना। जो व्यक्ति जितना कमजोर है आंतरिक में, उतना ज्यादा भय है, क्योंकि आज तक उसने गलत विचार ही ग्रहण करा, आज तक उसने दूषित विचार ही ग्रहण करा, संग्रहित करा और विसर्जित करा। इस कारण से मानव आज सबसे ज्यादा दुखी है, अशांत है, असंतोष है, मातम में है। अब यदि मानव अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है, अपने आप को सुखी करना चाहता है, अपने आप को शांत और संतोष और आनंद में होना चाहता है, तो सत्य मार्ग में आना होगा, सत्य विचार में आना होगा। और सत्य विचार ही पवित्र विचार है। और जहां सत्य विचार होता है वहां हमेशा सतर्कता बढ़ती है, अलर्टनेस बढ़ती है, अटेंशन बढ़ता है, हाई अलर्ट होता है, हाई एक्टिव होता है, वहां सजगता बढ़ती है, वहां सहजता होती है, वहां स्मूथली तरीके से पूरा काम होता है। देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल, देयर इज नो शेप एंड साइज एंड कलर, साइजलेस, शेपलेस, कलरलेस, ओके, फॉर्मलेस। तो वहाँ सबसे ज़्यादा पवित्र काम है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा सरल है, और वहीं पे सबसे ज़्यादा स्पष्टता है। वहाँ पूरा समाहित होकर, भागीदार होकर पूरा कार्यक्रम होता है। तो इतना ध्यान में आ जाए तो जब मानव जाति में स्पष्टता आ जाती है, सरलता आ जाती है, सजगता आ जाती है, सहजता आ जाती है, सतर्कता आ जाती है, सटीकता आ जाती है, तो वहाँ मानव जाति में कृतज्ञता का भाव उत्पन्न हो जाता है। जब कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है, धन्यवाद का भाव, वहाँ सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा भाव उत्पन्न होती है, प्रगाढ़ भक्ति पैदा होती है। श्रद्धा का अर्थ है प्रगाढ़ भक्ति, और वहीं पे पूर्ण समर्पित होना, संपूर्ण समर्पित होना। ठीक। वहाँ साष्टांग नमस्कार होना, पूरा फुल फ्लैट। और जहाँ पूर्ण समर्पित होता है मानव, तो वहाँ गौरवता बढ़ती है। तो अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव और गौरव का भाव मन में बढ़ेगा, और यही चाहिए हर मानव जाति को।
पर मानव को क्या मिल रहा है? मानव को मिल रहा है सबसे ज़्यादा शिकायतें। क्या अंदर पैदा हो रही हैं? शिकायतें पैदा हो रही हैं, शंका पैदा हो रही है, निंदाएं पैदा हो रही हैं। ये क्या हो रहा है? निंदा का पूरा भाव उत्पन्न हो रहा है, शिकायत का भाव उत्पन्न हो रहा है, शंका का भाव उत्पन्न हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गलत विचार है। तो गलत विचार में ही पूरा संपूर्ण में दूषित है, और जिस कारण से वो बेहोशी में ही रहने वाला है व्यक्ति, और बेहोशी में रहते हुए सिर्फ और सिर्फ वो संघर्ष करने वाला है, जीवन भर संघर्ष करने वाला है। और जहां मानव संघर्ष करेगा वहां उसके जीवन में पूरी कठिनाई है। और जहां उनके जीवन में कठिनाई है तो सिर्फ वो गोलमाल है उनके लिए, वो हार्ड वर्क ही करते रह जाएंगे। तो इसलिए हमको ये क्लैरिटी हो जाए, समझ में आ जाए, इस चक्रव्यूह से बाहर निकल लेंगे। परंतु क्या है, मानव उसी में फंसा रहता है, चक्रव्यूह के अंदर। और फिर क्या पैदा होता है? यदि मानव में गलत विचार, दूषित विचार चलते रहते हैं तो वो सिर्फ शिकायत ही पैदा करेंगे। और जिन व्यक्ति में शिकायतें ही पैदा होंगी, अभाव ही पैदा होती रहेगी, वो जीवन पर्यंत तक अतृप्त रहेंगे, असंतोष रहेंगे और अशांत रहेंगे, और दुखी, पीड़ा और संकट से ग्रसित रहेंगे। बात निश्चित है। अब वो कितना भी कमा लें, कितना भी नाम कमा लो, काम कमा लो, दाम कमा लो, काम कमा लो, बात निश्चित है कि वहाँ मानव में शिकायतें बढ़ती चली आएंगी, निंदा बढ़ती चली आएगी, और मानव जाति में शंका बढ़ती चली आएगी। जब ये शिकायतें, निंदा और शंका जितनी बढ़ेगी उतना उनके जीवन में भय बढ़ने वाला है। इतना ध्यान रख लो। तो इसलिए पहले ही आपको कॉशन किया जा रहा है, सावधानी बताई जा रही है कि अभी भी सही मार्ग में आ जाइए, नहीं तो मानव इतने खाई में चले आता है, इतना गड्ढे में चले आता है, इतना गाढ़ बना लेता है कि उससे बाहर निकलना नामुमकिन लगता है। पर ये मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ सत्य विचार के द्वारा। सत्य विचार में ही, पवित्र विचार में ही ताकत है कि कितने से पुरानी गांठ है उसको खोल सकता है। कितनी पुरानी सी मानव जाति में गंदगी है वो पूरी शुद्ध कर सकता है। इतना हमको समझ में आ जाए, ठीक है? तो हर मानव जाति प्रजाति में निश्चिंता स्वरूप में असली ताकत बढ़ेगी। तो इसलिए सिर्फ सत्य विचार में ही ताकत है, पवित्र विचार में ताकत है, जो सच्चा विचार है उसमें ताकत है, अच्छे बुरे विचार नहीं। याद रखिए हम ये क्या बताना चाह रहे हैं फिर से। दूषित विचार वही है जहाँ अच्छे विचार और गलत विचार भी हैं। अच्छे और बुरे विचार दोनों होते हैं। अच्छे वाले के पीछे बहुत बुरे विचार होते हैं, ठीक है? प्रॉफिट के पीछे बहुत लॉस रहता है, ठीक है? इतना बात ध्यान रख लेना, ठीक है? सक्सेस के पीछे बहुत फेलर रहता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मानव जाति को एक समतत्व में ले आए, न्यूट्रलिटी में ले आए? तो वो है सिर्फ और सिर्फ सत्य विचार। इसलिए गलत विचार से ऊपर उठिए और सत्य विचार में आइए, और असली सत्य संग में होइए। जो व्यक्ति, जो मानव असली सत्य बोल रहा है उसको समझिए, उसको जानिए, उसको पहचानिए।
वही जागृति का कार्यक्रम है। ठीक है जी। इसलिए सत्य विचार जितना सुनेंगे, जितना देखेंगे, जितना ग्रहण करेंगे, जितना संग्रहित करेंगे, जितना विसर्जित करेंगे, जितना बोलेंगे, उतनी ताकत आप में बढ़ेगी। पर जितना आप गलत सुनेंगे, गलत को रखोगे अपने पास और गलत बोलोगे, तो बात निश्चित है उतनी कमजोरी और भयभीत बढ़ेगा आपके जीवन में। इसलिए सत्य विचार को ग्रहण करिए, सत्य बोलिए, सत्य सुनिए, सत्य को समझें, सत्य को समझाएं। गलत को नहीं समझना, गलत को नहीं समझाना, गलत में नहीं जिंदा रहना, सत्य को जीना है, सत्य को समझना है, सत्य को ही समझाना है। यही कार्यक्रम है हर मानव जाति का। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।